बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रैगन वेपन की जो कि ईरान के पास है और देखा जाए तो इस बज़ाहिर ये सिर्फ 5 मुल्कों के पास है और इसमें ईरान भी बाकायदा शामिल है। और गुज़श्ता 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इस हथियार का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। सबसे पहले तो एक हथियार जो इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से हालिया कशीदगी के दौरान वो था शाह ड्रोन, जो कि सस्ता भी था और जहाँ भी जाता था एक दफ़ा तो वो वहाँ पर बमबारी करने के बाद बिल्डिंगें जो है वो पढ़ा के रख देता था। लेकिन दूसरा हथियार अनमैन्ड व्हीकल एक निकाला है ईरान की तरफ से। जैसे जैसे ये कशीदगी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ईरान की टेक्नोलॉजी दुनिया देखकर हैरान हो रही है कि ईरान के पास इस हद तक टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि उन्होंने इस तरह की वेपन्स बना के रखी थी। अब कल 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि एक वेपन मशहूर हुआ है, ड्रैगन वेपन, मैं तो उसको कह रहा हूँ। तो ड्रैगन वेपन इस तरह के अनमैन्ड व्हीकल ड्रोन है जो कि समंदर के अंदर, पानी के अंदर, उसने जो ऑयल टैंकर्स है, अमेरिकन नेवी है, उनको मजबूर कर दिया है कि वो पीछे हट जाए। अब आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब वहाँ पे अपना हर्मस के ऊपर सिक्योरिटी दी जाएगी ऑयल टैंकर्स को, लेकिन ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी देने में जो यूएस की सबमरीन है, मरीन है, उन्होंने वो बाकायदा वहाँ पर नाकाम हो चुके हैं। और इसकी वजह ये है कि यही वो वेपन है जिसका नाम अज़दहा बोला जा रहा है, अज़दहार इसका नाम बताया जा रहा है, जो ईरान की तरफ से रखा गया। बेसिकली तो ये अज़दहा है और ड्रैगन, इसको मैंने बाकायदा इसके मीनिंग जो है वो निकाले और ये मीनिंग भी निकलता है ड्रैगन जो चाइनीज़ वेपन है उससे। तो इसको दफ़ाई इस्लाहात के हवाले से पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इस वेपन को यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और ईरान, ये 5-6 कंट्री हैं, इनके पास सिर्फ ये हथियार मौजूद है। इसके अलावा ये हथियार किसी के पास भी नहीं है। अब ये हथियार क्या कर रहा है, ये हथियार अपना हर्मस के ऊपर इन्होंने अपने जो पॉइंट्स हैं, मरकज़ है, वो संभाल रखे हैं। अब मरकज़ संभालने के बाद जहाँ जहाँ से भी ऑयल टैंकर अगर गुजरता है तो ये एक इशारे के ऊपर शाही ड्रोन की तरह ये ड्रैगन वेपन जो है उस जहाज़ को जाके नुकसान पहुँचाती है। और अभी इतलात के मुताबिक जो ईरान का टीवी कोट कर रहा है उसके मुताबिक कि इसी ड्रोन, इसी अनमैन्ड व्हीकल की वजह से, जिसको मिनी सबमरीन भी कहा जाता है, इसी की वजह से जो ऑयल टैंकर भारत जा रहा था उसी को नुकसान पहुंचाया गया। भारत जाने वाला ऑयल टैंकर भी इसी ड्रोन का निशाना जो है वो बना। अब इसमें टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल होती है, इसमें सबसे पहले जो हथियार है इसमें 3 टेक्नोलॉजी का मिलाप होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, सबमरीन टेक्नोलॉजी और टॉर्पेडो या समुद्री बारूदी सुरंग के हवाले से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। आपको याद होगा कि अमेरिकन की तरफ से कहा गया कि बारूदी सुरंगें जो बिछाई जा रही हैं अपने हरमस के ऊपर, तो उन बारूदी सुरंगों को ख़त्म किया जा रहा है। तो बेसिकली वो ये ड्रोन था जो कि अपना काम, अपने टारगेट जो है वो अपने टारगेट पे जो है वो बिल्कुल अलर्ट था कि वो किसी टाइम भी अगर ऑर्डर मिले तो उसने असल्ट कर देना, उसने हमला जो है वो कर देना। तो बेसिकली ये वो ड्रोन था, ये वो ड्रैगन था जिसकी वजह से अमेरिकन जो है वो परेशान थे। तो दूसरी तरफ है, अब इसका ये समंदर के अंदर जो है वो खुदकार तरीके से काम करता है, जहाज़ों को भी ट्रैक करता है या मुकर्रर मुकाम पर जाकर धमाका कर देता है। अब इसने जहाज़ को बाकायदा ट्रैक करना है, जहाँ जहाँ पर उसको लोकेशन आ गई कि जनाब ये जहाज़ जो है वो ये मेरे लिए ख़तरा है, ये मेरा टारगेट है, फिर उसको जाके ये अचीव कर लेता है। तो दुनिया में ये सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो किसके पास थी, तो पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन की टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले 1957 में तैयार की गई और इसका नाम जो है वो SPURV यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर रिसर्च व्हीकल, इसका नाम जो है रखा गया। सबसे पहले तो ये रिसर्च के तौर पर यूज़ होती थी। आज भी अब मेरा ख्याल है कि मैं चाइना विज़िट करने गया था तो वहाँ पर इन्वायरमेंट के तौर पर ऐसी व्हीकल्स को यूज़ किया जाता है रिवर्स के अंदर कि वो जो कचरा है वहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अब तो भाई ये ड्रोन के ऊपर भी ईरान ने जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आज ये टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले बताया कि 4-5 मुल्कों के पास मौजूद है और इसको ईरान की अगर बहरी हिकमत अमली को अगर समझना होगा तो इसको एसमेटिक वारफेयर जो है वो कहा जाता है। इसका मतलब कि वो महंगे नहीं बल्कि सस्ते छोटे छोटे हथियार जो इस्तेमाल करके जो अमेरिकन के महंगे तरीन हथियार है, दिफाई निज़ाम है, उसको वो नुकसान जो है वो पहुँचा रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो दिफाई नज़रिया तजिया कार है वो ये समझते हैं कि एसमेटिक वारफेयर के अंदर ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उसने कम खर्चे वाले हथियार इस्तेमाल करके बड़े बड़े दिफाई निज़ाम को मुतासर किया और उनको हैरान किया है और उनको परेशान किया। अब इसकी कीमत जो है वो कितनी होगी, ऐसी टेक्नोलॉजी की कीमत जो है अवामी तौर पर ज़ाहिर जो है नहीं की जाती, लेकिन तकरीबन चंद लाख डॉलर से चंद मिलियन डॉलर तक जो है वो हो सकती है। इसके मुकाबले में एक जंगी जहाज़, अब एक जंगी जहाज़ की बात हो रही है कि एक जंगी जहाज़ को ये अगर ड्रोन मारता है तो ये ड्रोन अगर चंद लाख डॉलर का, 1 अरब डॉलर का अगर एक जहाज़ ऑयल टैंकर जा रहा है तो उसको अगर मार दे
तो उस जहाज़ के पीछे के उसके पल्ले क्या पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये बैटरी से चलता है, इसलिए इसकी आवाज़ भी बहुत कम होती है और सबसे बड़ी बात इसकी पोशीदगी, और ये समंदर के अंदर छुप कर सफ़र करता है, घात लगाकर हमला करता है और ये कई घंटे तक या दिन तक इंतज़ार कर सकता है। ये सबसे बड़ी इसकी खूबी है इस हथियार की, इस वेपन की, अज़हर की, जो कि इस अबनाए हरमज़ के ऊपर इस्तेमाल किया गया। देखिए, पासदारान इनकलाब ने वाज़ह कहा था कि कोई भी जो ऑयल टैंकर यहाँ से गुजरेगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा, और अब दुनिया को पता चला कि अबनाए हरमज़ वाकई ही एक मुश्किल और तंग समुद्री रास्ता बन चुका है, सिर्फ पासदारान इनकलाब की वजह से, और इस वजह से क्योंकि उनका वहाँ पे कंट्रोल है। गोया के अमेरिकन जो नेवी है उनकी तरफ से कोशिश की कि बड़े बड़े अपने कैरियर जहाज़ जो है वो लेकर आए कि वो जनाब इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो डिफेंस के जो दफाई तजियाकार हैं वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर अमेरिका जो है वो फेल हो चुका है। आए रोज़ उनकी फुटेजेस तो आती हैं, उन्होंने इतने जहाज़ तबाह कर दिए, इतने जहाज़ तबाह कर दिए, और उसके बाद जो अंडरग्राउंड वाटर उनके अंदर जो ड्रोन्स मौजूद हैं, उनकी जो नेवी है, जो बोर्ड पे चलने वाली चीज़ें वो उनके पास मौजूद हैं। अब दुनिया हैरान हो चुकी है कि किस तरह के हथियार ईरान के पास मौजूद हैं, जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी के मात दे रहे हैं जिसके ऊपर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं, और वो जो हथियार इस्तेमाल करते हैं उस पर चंद लाख डॉलर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब $20,000 का शाहिद ड्रोन जो है वो जगह जगह जहाँ पे खौफ व हरास पैदा कर रहा है, खुदकश बमबारी जो है वो कर रहा है, और यही ड्रोन, यही अज़हर वेपन जो है, ये ड्रैगन वेपन अब इस्तेमाल की जा रही है बड़े बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाने के लिए कि ख़बरदार अगर आप यहाँ से गुजरे। खैर, अगर अपना हरमज़ अभी भी बंद रहता तो ये ख़ित्ते के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जहाज़ रुकना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा ऑयल कंपनी जो उनको नुकसान होना भी शुरू हो गया, और इसी तरह हमारे मुल्क को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गोया कि ऑयल टैंकर्स आना शुरू हो गए, लेकिन पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम नहीं हो पा रही, और आज भी कहा जा रहा है कि कीमतें शायद बढ़ जाएंगी। शुक्रिया।